फायर एक्सटिंग्विशर ले लो ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम जितेंद्र पाठारे है और मैं रॉयल सिक्योरिटी की तरफ से आपको ये फायर का नॉलेज दूंगा। पहले हम लोग जानेंगे कि हमारे पास क्या क्या इक्विपमेंट है। यहाँ पे हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर है आग से लड़ने के लिए, हमारे पास होजरील है, हमारे पास फायर हाइड्रेंट सिस्टम है, हमारे पास स्प्रिंकलर है। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर से लेके फायर हाइड्रेंट सिस्टम तक। तो हम उससे लड़ सकते हैं जब आग लगती है तब। जिस तरह से अभी आप इकट्ठा हुए तो आपको पता चला कि 3 सायरन होने के बाद हमारा क्या होता है, हाँ, कहीं पे हादसा हुआ, अलार्म हुआ, यानी फायर हुआ, ड्रिल हुआ, कुछ भी, तो हमें कहाँ पे आना है, असेंबली पॉइंट। हमारा असेंबली पॉइंट कहाँ पे है, बाहर है, जहाँ पे हमारी शुरुआत होती है आने की, गेट पे जहाँ पे सिक्योरिटी होते हैं, वहाँ पे हमारा असेंबली पॉइंट है। तो वहाँ पे हमें इकट्ठा वहाँ पे होना रहता है। तो हमारी जो टीम है वो वहाँ पे आखिर में गिनती होती है असेंबली पॉइंट पे। तो ये सारी चीज़ें इसके लिए कि हम लोग एक सेफ्टी चाहते हैं यहाँ पे, बराबर कि नहीं। तो हमारे पास अगर कोई हादसा होता है तो हम लोग क्या करेंगे, अभी आपको आपके बारे में मैं बताऊंगा। फायर किस तरह से लगती है, आग कैसे लगती है, किन चीज़ों से आग लगती है और कौन से वो चीज़ें हैं जो एक साथ आती है तब आग लगती है। कोई बता सकता है, किसी को नॉलेज है कौन से वो 3 चीज़ें हैं जो एक साथ आती है तभी आग लगती है और उसमें से हम लोग एक को हटाते हैं तो आग बुझ जाती है। तो वो है हीट, गर्मी, दूसरा है ऑक्सीजन, हवा, और तीसरा है फ्यूल, जिसको लगी हुई आग। अभी क्लासेस ऑफ फायर होते हैं, ए क्लास ऑफ फायर, बी क्लास ऑफ फायर, सी क्लास ऑफ फायर, डी क्लास ऑफ फायर और ई क्लास ऑफ फायर। जैसे हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल, ये 3 चीज़ें जब एक साथ आती है तब आग लगती है। उसी तरह क्लासेस ऑफ फायर है हमारे पास, जो फायर एक्सटिंग्विशर वो टाइप के होते हैं, उससे हम लोग आग बुझा सकते हैं। पहला है ए क्लास ऑफ फायर, यानी साधारण आग। साधारण आग यानी लकड़े को लगी हुई आग, कपड़े को लगी हुई आग, यानी फुट्टे को लगी हुई आग। तो हम लोग साधारण आग को हम लोग पानी से भी क्या कर सकते हैं, पानी से भी बुझा सकते हैं, बराबर। उसके बाद में हमारे पास जो फायर एक्सटिंग्विशर है वहाँ पे लिखा है ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर, ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास के लिए, ठीक है। तो ए क्लास यानी समझ गए आप लोग, जनरल फायर, साधारण आग, ठीक है, लकड़े को लगी हुई आग, कपड़े को लगी हुई आग, फुट्टे को लगी हुई आग, उसको हम लोग ये फायर एक्सटिंग्विशर से बुझा सकते हैं। उसके बाद में बी क्लास ऑफ फायर यानी पेट्रोल, डीजल, केरोसिन को लगी हुई आग, समझ रहे हो ना। बी क्लास ऑफ फायर, पेट्रोल, डीजल एक कैटेगरी है बी क्लास ऑफ फायर, उसको भी हम लोग यही फायर एक्सटिंग्विशर से बुझा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में सी क्लास ऑफ फायर, गैस की आग, गैस की आग भी हम लोग यही फायर एक्सटिंग्विशर से
बुझा सकते हैं। तो एक चौथी है वो धातु की आग यानी मेटल, डी क्लास ऑफ फायर यानी मेटल फायर, धातु को लगी हुई आग। तो ड्राई केमिकल पाउडर से हम लोग उसको आग को बुझा सकते हैं। फिर बाद में ई क्लास ऑफ फायर यानी इलेक्ट्रिसिटी फायर। ज़्यादा करके क्या होता है, शॉर्ट सर्किट से आग लगती है और उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी फायर हो जाती है। तो हम लोग उसके लिए हमारे पास CO2 होना चाहिए। कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फायर एक्सटिंग्विशर रहता है, जिसमें से सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है और वो ठंडा रहता है। उससे इलेक्ट्रिसिटी की आग आसानी से बुझ जाती है और पाउडर होता नहीं। अब इसमें से क्या होगा, पाउडर होगा और आग तो बुझेगी, क्योंकि हम लोग जब आग बुझाएंगे तब क्या करना रहता है हमारे पास, हमको क्या करना रहता है, जब भी सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तो हम लोग पहले क्या करेंगे, सप्लाई को बंद करना होता है। तो हमें मालूमात होना चाहिए कि कहाँ पे उसका सप्लाई है, तो तुरंत जाके सप्लाई बंद करना होता है। ठीक है, आपको समझ में आए क्लासेस ऑफ फायर। अभी ट्रायंगल ऑफ फायर यानी हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल, ये जानकारी आपको मालूमात होना चाहिए कि हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल में से एक को हम लोग कट करते हैं तो क्या होगा, आग बुझ जाएगी। अभी हीट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यानी साधारण आग लगती है तो हीट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कूलिंग करेंगे, पानी डाल के आग को बुझाएंगे। फिर बाद में ऑक्सीजन होता है ट्रायंगल ऑफ फायर में, हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल, ये तीन चीजें ही एक साथ आती है तो आग लगती है। तो ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे ऑक्सीजन, अभी इसमें ये फायर एक्सटिंग्विशर क्या काम करेगा, ब्लैंकेटिंग करेगा। क्या करेगा, ब्लैंकेटिंग, यानी पाउडर की चद्दर आग के ऊपर डाल देगा और आग का दम घुट जाएगा और आग बुझ जाएगी। ये काम क्या करेगा, ऑक्सीजन को कट करेगा, ऑक्सीजन को कट करेगा। हम लोग जब फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे तो पाउडर उसके ऊपर आएगी और आग बुझ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में तीसरा है फ्यूल। अभी फ्यूल क्या है, जो मैंने आपको बताया, साधारण आग में लकड़े को लगी हुई आग, कपड़े को लगी आग, भुट्टे को लगी हुई आग। बी क्लास में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। सी क्लास में गैस। डी क्लास में मेटल, धातु। और ई क्लास में इलेक्ट्रिसिटी फायर। ये सारे चीज़ें क्या है, सारी चीज़ें क्या है, फ्यूल है। क्या है, फ्यूल को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टारवेशन। क्या बोलते हैं उसको, स्टारवेशन, यानी क्या करेंगे, सप्लाई, अगर इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तो हम लोग क्या करेंगे, सप्लाई बंद करेंगे। गैस की आग लगती है तो हम लोग क्या करेंगे, जो मेन वॉल रहता है, हमारे घर में भी गैस होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, मेन वॉल, हम लोग क्या करेंगे, मेन सप्लाई उसका वॉल जो होता है गैस का, वो बंद करेंगे और फिर बाद में जहाँ पे जितनी लगी है आग उसको हम लोग बुझाएंगे। जैसे कि अभी यहाँ पे लगी हुई आग फैलनी नहीं चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, सामान को बाजू करेंगे, स्टारवेशन करेंगे। क्या करेंगे, स्टारवेशन करेंगे। जैसे लकड़े को लगी आग, कपड़े को लगी आग, अभी इस यहाँ पे अगर कुछ होता है तो हम लोग उसको बाजू वाले को साइड करेंगे, तो उसको बोलते हैं स्टारवेशन। क्या बोलते हैं उसको, स्टारवेशन। अभी हमेशा ध्यान में रखना, इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तो हम लोग पहले क्या कर सकते हैं, स्टारवेशन करने के लिए सप्लाई को बंद करेंगे, क्योंकि वहाँ से अगर सप्लाई चालू रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा, फायर एक्सटिंग्विशर कितने केजी का है, 1, 2, 3 खत्म हो जाएंगे तो आग नहीं बुझेगी। तो इसके लिए पहले हमेशा क्या करना होता है, सप्लाई बंद करना, यानी फ्यूल को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टारवेशन करेंगे। ठीक है, समझ में है। अभी हमारे पास इक्विपमेंट फायर एक्सटिंग्विशर है, इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको एक मेथड मालूम है। क्या मेथड है वो, मेथड क्या है, पास। कौन सा मेथड है, पास, PASS। कौन सा है, सबको आवाज सुनाई दे रहा है, PASS यानी पास। पहला अल्फाबेट क्या है, P फॉर पुल द सेफ्टी पिन। क्या करेंगे हम लोग, सेफ्टी पिन को निकालेंगे। अभी ये क्या है, सील है, सील को हम लोग पहले क्या करेंगे, निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, इसको इस तरह से तोड़ेंगे और सील को
सील को तोड़ के फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे, पुल द सेफ्टी पिन। ये सेफ्टी पिन को क्या करना है, निकालना है। जैसे हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे, हमको नीचे से ही पकड़ना है पहले। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे, सब लोग देख सकते हो, ये यहाँ पे प्रेशर गेज है। क्या है, प्रेशर गेज। प्रेशर गेज का क्यों होता है, क्योंकि उसमें से अंदर से पाउडर बाहर निकलने के लिए। तो हमें पहले ये चेक करना है कि ये प्रेशर कितना है। प्रेशर कहाँ पे होना चाहिए, हमेशा ग्रीन पे होना चाहिए। क्या, कहाँ पे होना चाहिए, ग्रीन पे होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में ये प्रेशर है फायर एक्सटिंग्विशर का। उसी तरह हमारे पास क्या है, स्प्रिंकलर। जानते हो आप, यहाँ पे जो रेड कलर का जो पाइप है, सब जगह पे रेड कलर के जो पाइप है वो क्या है, फायर हाइड्रेंट सिस्टम है, बराबर। फायर हाइड्रेंट सिस्टम में ऊपर जो लगे हुए हैं वो स्प्रिंकलर है, लेकिन वो कितने हाइट पे है, हाँ, काफी ऊपर है। यानी जहां अभी स्प्रिंकलर कब ब्लास्ट होता है, किसी को पता है? नहीं, प्रेशर ब्लास्ट कभी होगा, आग लगने के बाद ब्लास्ट होना चाहिए। हाँ, धुआं, आग का धुआं से नहीं होगा, आग के धुएं से स्मोक डिटेक्टर ये होता है, स्मोक डिटेक्टर ये स्मोक डिटेक्टर अटैच होता है। स्मोक डिटेक्टर, हमारे पास स्मोक डिटेक्टर तो नहीं लगे हुए। स्मोक डिटेक्टर में धुआं चला जाता है तब जाके वो स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट होता है। उसी तरह ये ऑटो में हमारे पास स्प्रिंकलर है। क्या है, स्प्रिंकलर। जब तक हमारे यहाँ का टेम्परेचर बराबर की नहीं, जैसे आग लगी है, हमने कोई दिया जलाया, हमने हाथ रखा उसके ऊपर, कितने तक हम लोग हाथ रख सकते हैं, जितनी हमारी कैपेसिटी। अभी स्प्रिंकलर की कैपेसिटी क्या है, 68 डिग्री टेम्परेचर क्रॉस करने के बाद वो ब्लास्ट होगा, लेकिन वहां पे जाने के लिए उसको बहुत वक्त लगेगा, समझ रहे, तब जाके वो फटेगा, ब्लास्ट होगा, और तब जाके उसके अंदर प्रेशर रहेगा। तो अभी देख सकते हो यहाँ पे प्रेशर है, उसी तरह स्प्रिंकलर में प्रेशर रहेगा तो पानी आएगा। जैसे कि हमारे पास सामने होज रील है। क्या है, होज रील है। होज रील किस लिए है, कितने मीटर में लगे हुए हैं, 30 मीटर के आसपास सब जगह पे लगे हुए। अगर उसके अंदर प्रेशर है तो पानी आएगा बाहर, और हम लोग आग को आसानी से हम लोग बुझा सकते हैं। यानी साधारण आग जब लगती है तब हम लोग इससे बुझा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सिस्टम क्या है, बाहर बड़ी आग लगती है तो फायर हाइड्रेंट सिस्टम है, जिसमें हमारे पास 8 to 10 kg तक प्रेशर होना चाहिए, जिससे हम लोग आग को बुझा सकते हैं। क्योंकि उसके अंदर कैनवास होस पाइप है। क्या है, कैनवास होस पाइप, बड़ा पाइप होता है जो कैनवास होस पाइप है, वो भी 30 मीटर का होता है, तो हम लोग उससे भी आग बुझा सकते हैं, मगर उसके अंदर प्रेशर रहेगा। तो वो प्रेशर हमेशा मेंटेन करने के लिए रहना चाहिए। जिस तरह से हमारे पास ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसके अंदर प्रेशर है, इसके लिए हम लोग ये पाउडर, अगर हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, प्रेशर से पाउडर बाहर निकलेगी, और हम लोग गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आग हम लोग बुझा सकते हैं। ठीक है, समझ में आया सबको? इसका मेथड क्या है, पास मेथड, पुल द सेफ्टी पिन, एम द बेस ऑफ फायर, एम द बेस ऑफ फायर। उसके पहले हमको ये ऊपर से नहीं पकड़ना है, नहीं तो ऊपर से पकड़ेंगे तो क्या होगा, हाँ, ये ट्रिगर दब जाएगा। तो इसके लिए पहले क्या करेंगे, एम द बेस ऑफ, इस तरह से एम करेंगे, एम द बेस ऑफ फायर, जहां पे आग लगी उसको बेस पे नीचे की तरफ निशाना लगाना है, और फिर बाद में स्क्वीज द लीवर। तीसरा अल्फाबेट क्या है, एस फॉर स्क्वीज द लीवर। लीवर को हम लोग इस तरह से दबाएंगे, और उसके बाद दबने के बाद स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड, जैसे झाड़ू मारते हैं वैसे लेफ्ट राइट में हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां पे आग लगी है उसको निशाना करेंगे और घुमाएंगे ये होस पाइप, और आग को बुझा देंगे। अभी आग को बुझाने के वक्त हमें दिशा भी देखना चाहिए, जैसे कि जैसे कि हवा की दिशा पीछे से है, और हम लोग उसको
ऑपोजिट उसकी पीठ दिखाना होता है, यानी इस तरह से मुझे खड़ा रहना है। अगर सामने से अगर हवा आती है तो मैं ये पाउडर का इस्तेमाल करूँगा तो क्या होगा, पाउडर मेरे ऊपर ही आएगी। इसके लिए हमको जहाँ से हवा आती है उसकी दिशा देखना है और वो हिसाब से हमको क्या करने का है, पीठ दिखाना है उसको, हवा को पीठ दिखाना है। और आगे जहाँ पे आग लगी, ये इसके अंदर प्रेशर है, इसके लिए हमको नज़दीक जाके मारने की ज़रूरत नहीं है। हमको 4 से 5 फुट लंबा रह के पाउडर इसको ट्रिगर दबाना है, स्क्वीज द लीवर, और फिर बाद में स्वीप और पाइप साइड बाय साइड। अभी आपको समझ में आया, किसी को कुछ पूछना है? जैसे ही आपको लगता है कहीं पे खतरा है, हमारे पास क्या है, फायर एग्जिट डोर है। क्या है? फायर एग्जिट डोर। नज़दीकी डोर जो है जिनके पास है, जो वो फायर एग्जिट डोर से बाहर निकल सकता है। जैसे कि यहाँ पे आना, असेंबली पॉइंट यहाँ पे है, जो नज़दीक है तो यहाँ पे आ सकता है। मगर यहाँ का अगर रास्ता बंद है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फायर एग्जिट डोर से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि जहाँ पे फायर एग्जिट डोर है वहाँ पे क्या करके रखा है, ताला मार के रखा है कि नहीं, और उस ताले की चाबी बाजू में ही एक बॉक्स में है, उसमें की है, और की से हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉक को तोड़ना नहीं, लॉक को खोलना है। तोड़ने की ज़रूरत है क्योंकि वो चाबी है हमारे पास, और चाबी से हम लोग लॉक को खोलेंगे और फायर एग्जिट डोर से बाहर निकलेंगे। और कहाँ पे आएंगे, असेंबली पॉइंट। समझ में है ना सबको जैसे पता है, जैसे हम लोग यहाँ पे आए, जैसे 3 सायरन बजने के बाद हम लोग यहाँ पे कुछ खतरा है, हमको बाहर निकलना है, इसके लिए 3 सायरन बज गए और हम लोग यहाँ पे आए। वैसे ही अभी 3 सायरन बजेंगे, वैसे तो सब लोग आ गए ना यहाँ पे। हम लोग अभी जहाँ पे आग लगाना है वहाँ पे हम लोग एक डेमो करेंगे, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा जो फायर एक्सटिंग्विशर है हमको कैसे इस्तेमाल करना है और आग को बुझाना है। ठीक है, अभी हम लोग जाएंगे ना वहाँ पे, कहीं पे, कहाँ पे करेंगे, पीछे की साइड जहाँ पे हमारा एंट्रेंस है वहाँ पे हम लोग चलेंगे। और किसी को कुछ सवाल पूछना है, कोई सवाल है किसी के पास जिसका जवाब चाहिए आपको फायर के बारे में? इमरजेंसी, हाँ, दरवाजे कितने, आपको जानकारी खुद को रखनी है कि जहाँ जहाँ पे हमारे फायर एग्जिट डोर है वहाँ पे लिखा हुआ है। एक बार हम लोग जिस कंपनी में काम करते हैं उसके बारे में आपको सर्वे करना चाहिए, लोकेशन पूरा देखना चाहिए, जिससे आपको मालूमात हो कि आप जहाँ पे खड़े हैं उसके आजू बाजू में जो फायर एग्जिट डोर है वो आपके लिए नज़दीकी है, नहीं तो ऐसे घूमते रहेंगे हमें मिलेगा नहीं। तो हमको जिस तरह से जहाँ पे नज़दीकी फायर एग्जिट डोर मिला वहाँ पे आपको जाके उस फायर एग्जिट डोर के सामने चाबी रखा हुआ है बॉक्स में, वो फायर एग्जिट डोर के बाद चाबी ओपन करने के बाद, चाबी निकालने के बाद आपको ताला खोलना है और आपको बाहर निकालना है। समझ गए? जिसको ये नज़दीक है आप लोग यहाँ से बाहर एक्सेप्ट हो सकते हो, वहाँ पे है वहाँ से आप जा सकते हो, लेकिन आना कहाँ पे रहता है, असेंबली पॉइंट पे ही आपको पहुँचना रहता है। और फिर बाद में आपका हेड काउंट होगा। क्या होगा? हेड काउंट वहाँ पे होगा, जिससे आपकी यहाँ पे कोई बचा तो नहीं तो कहीं ऐसा होगा कहीं पे हो आदमी काम करता रहेगा, उसको पता नहीं चलेगा, वो काम में अपने ये है। तो हमें क्या करना, कोई फंसा हुआ रहेगा तो भी, जैसे कि जो एम्प्लॉय है यहाँ पे, लेबर है, काम कर रहे हैं, वो हर एक को मालूमात होना चाहिए कि हमें 3 सायरन बजने के बाद हमको बाहर निकलना है। जो फायर एग्जिट डोर है वो उससे हम लोग बाहर निकल के असेंबली पॉइंट की तरफ जाना है। ठीक है, सबको समझ में है? जानकारी सबको होना चाहिए। जो नया एम्प्लॉय है अगर उसे मालूम नहीं है फायर एग्जिट डोर कहाँ पे है, तो उसने उसको इस परिसर की सर्वे करना है और आपको जानकारी लेना है। ठीक है, और कोई सवाल है? और कोई सवाल है? ठीक है, फिर हम लोग जाएंगे असेंबली पॉइंट की तरफ, जहां पे हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करेंगे, आग लगाएंगे और आग को बुझाएंगे। ठीक है,
पीछे कैमरा लगाया है। सब लोग असेंबली पॉइंट की तरफ जाएंगे, एक एक लाइन से, एक एक लाइन से। लेके चलो। मेरा डोन लॉक चलो, मेरा डोन लॉक, मेरा डोन रॉयल ग्रुप, रॉयल सिक्योरिटी एंड हाँ बोल. आता ट्रेनिंग चालू आहे, ट्रेनिंग संपल्यावर येतो. हो हो चल, मग ते अंबरनाथला जायला लागेल ना. चल. हॅलो, हां बोल. हां बघू ना, फोन करायचा मला, आल्यावर फोन करतो. हां मी आता ट्रेनिंग घेतो आहे, नंतर मग हां ठीक आहे, चल बाय. हां ठीक आहे, चल बाय. हेलो माइक चेक चेक. अभी आप देख सकते हो यहाँ पे आग लगी हुई है. और हमारे पास कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर है? ABC टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, जिससे हम लोग साधारण आग को भी बुझा सकते हैं. तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सब लोग जोर से बोलोगे. P4 पुल द सेफ्टी पिन. जोर से बोलो, पुल द पुल द पुल द सेफ्टी पिन कर लिया मैंने. फिर उसके बाद में A4 एम द बेस ऑफ फायर. जोर से बोले, एम द बेस ऑफ फायर. जहां पे आग लगी है वहां पे हम लोग क्या करेंगे, निशाना लगाएंगे. एम द बेस ऑफ. उसके बाद में क्या होगा, स्क्वीज द लीवर. लीवर को हम लोग क्या करेंगे, दबाएंगे. लीवर को हमने दबा दिया और आग को बुझा दिया. देख सकते हो आप यहाँ पे धुआं कहां से आ रहा है. क्या किया हमने, आग को बुझा दिया. जहां पे धुआं जा रहा है,
हवा की दिशा है उसको पीठ दिखाना है और वो हिसाब से हमको खड़े रह के आग को बुझाना है, ठीक है। अभी वापस आग लगा दो और एक एक जन ट्राई करो और हम लोग आग को बुझाएंगे। या ये साइड में आ जाइए सब लोग। हवा की दिशा कहाँ पे है? देखो धुआं कहाँ जा रहा है। आग लगाओ अभी और आग बुझाओ। चलो आग लगा दो वापस फटाफट। लगाओ लगाओ आग लगाओ, जिससे हम लोग वापस फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके आग को बुझा सकते हैं। देखो कितना आसान है। P फॉर पुल द सेफ्टी पिन, जोर से बोलो। P फॉर सेफ्टी पिन, P फॉर पुल द सेफ्टी पिन, P फॉर पुल द सेफ्टी पिन। इसको क्या करेंगे हम लोग? सेफ्टी पिन को निकालेंगे। फिर बाद में क्या करेंगे? A फॉर एम द बेस ऑफ फायर। A फॉर यानी क्या करेंगे? निशाना लगाएंगे, बराबर। चलो ये करो, आप आ जाओ नीचे से, नीचे से। हाँ अभी क्या करेंगे? एम द बेस ऑफ फायर। यहाँ पे आ जाओ। हाँ बुझा दो। हाँ देखा, आगे आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ जहाँ पे। हाँ बस बस बस, तालियां तालियां। अभी आप देख सकते हो आग को फायर एक्सटिंग्विशर से हमने बुझा दिया, ठीक है। और दूसरा कोई है तो और आके ट्राई कर लो। ट्राई इनके पास दे दो। वो हवा के वजह से क्या होता है? हवा के वजह से जैसे कि आग को वापस लगाना है तो हम लोग क्या मारते हैं? हुक मारते हैं ना। जैसे हवा, यानी हवा की प्रमाण मात्रा ज्यादा, बाहर ज्यादा होती है तो इसलिए आग वापस पकड़ लेती है। इसके लिए क्या करना है? हमको पूरी तरह आग को बुझाना है, ठीक है। बुझा दो अभी, आपको मालूम पड़ गया। हाँ हाँ बस बस बस, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, बस आग बुझ गई है। तालियां तालियां बजाओ। आपने बहुत अच्छा काम किया, आग को बुझा दिया। हाँ बुझा दो, बुझा दो, आग बुझ गई। तालियां। आराम से आराम से। हाँ बस, वेरी गुड। एम करो, पाइप को बराबर पकड़ो, पाइप को बराबर पकड़ो। हाँ बुझा दो, आगे जाके, आगे जाओ। आगे वाला हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। हमारा जो फायर एक्सटिंग्विशर है कितने केजी का है? 5 केजी का है। 5 बार हमने क्लिक किया और खत्म। आग को बुझा के 2 बार 3 बार आग लगा दिया हमने और आग को बुझा दिया, ठीक है। सबको समझ में आया किस तरह से ऑपरेट करना है? क्या और वापस आग लगाना है, वापस फायर एक्सटिंग्विशर लेना है और बुझाना है। अभी हम लोग फायर हाइड्रेंट सिस्टम को लेंगे। ये बैग लाया, मेरा बैग लाया? सर का बैग लेके हाँ लाया। वहाँ पे है। हाँ ये क्या है? इसको मिश्रा आ गया। अरे वो आग जल रहा है, उसको पानी डाल दे। दूसरा बटवा है बैग। दूसरा बटवा है। बार जो है इतने लोगों ने जो है गाया है, सबको डील करेगा। ये लो। बाटला एक और बाटला है ना। अभी यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे। ये पानी से बुझा दो। पानी है क्या? बस बस बस, पूरा क्या? सब लोग सबको एक एक करके दे लो। हो गया। उल्टा कहाँ मार रहा था?
अरे पानी डाल दे मछली। अभी सब लोग यहाँ पे आ जाओ, सब लोग यहाँ पे ध्यान दो। हमारे पास जो फायर एक्सटिंग्विशर है हमने यूज करके देखा, बराबर। अभी हम लोग क्या देखेंगे, फायर एक्सटिंग्विशर से आग अगर नहीं बुझी, आग बड़ी लगी है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये फायर हाइड्रेंट सिस्टम को इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, इस्तेमाल करेंगे। अभी इसको क्या बोलते हैं मालूम है आपको? यहाँ पे देखो, दिख रहा है ना, और कैमरे को ये करो ना, जगह दो, ठीक है। आप देख सकते हो इसको क्या बोलते हैं, कैनवास होस पाइप। जोर से बोलो। अभी उसके आगे क्या है, मेल कपलिंग। क्या है, मेल कपलिंग। समझ गए, ये मेल कपलिंग कहा जाएगा, फीमेल कपलिंग में, बराबर। समझदार हो, बराबर। हमने जो पकड़ा है उसको क्या बोलते हैं, फीमेल कपलिंग को पकड़ा है, लेकिन लक्स को पकड़ा हमने। क्या किए, लक्स को पकड़ा है, बराबर। अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले आप आइए यहाँ पे, इस पाइप को लीजिए, मेल कपलिंग को लीजिए और फीमेल कपलिंग में डाल दो। हाँ डाल दो, उसमें आपको घुसाना है। हाँ बस। अभी हमारा सिस्टम क्या है, लक्स बराबर अटैच हुआ नहीं है, बराबर। लूज है सर, लूज है हमारा जो, वही लूज है। हाँ एक ही है, वो लूज है। ठीक है। अभी आप समझ गए, मेल कपलिंग में हमने क्या किया, फीमेल कपलिंग को डाल दिया। अभी क्या करेंगे, हमें लक्स को, आप यहाँ पे आइए, इसको इस तरह से पकड़ो यहाँ पे, और यहाँ से घूम के आके वहाँ पे आ जाओ। हाँ जाइए, जगह दो उनको। लाइन में खड़े रहो, लाइन में, एक लाइन में, एक रो में, इस तरह से विश्राम में खड़े रहो, विश्राम में। 3 4 5 6, अरे 3 आदमी किधर है? अरे अंदर है ना तू। हाँ चलो, जितने हैं उतने। ब्रेक, एक साथ विश्राम। आप लोग विश्राम में हो। विश्राम में हमारा दोनों हाथ पीछे इस तरह से रहेगा। कैसे रहेगा, इस तरह से पीछे की तरफ रहेगा, और हमारे दोनों पैरों में 12 और 16, एड़ी में 12 होगा और पंजे में 2 इंच यहाँ पे, पंजे से 2 इंच यहाँ पे, तो क्या होगा, 16 इंच हमारा विश्राम इसी तरह रहेगा। किसी के सामने अगर हम लोग खड़े रहते तो विश्राम में खड़े रहते, बराबर। उसके बाद में हम लोग सावधान में आएंगे, तो हमारा जो हाथ पीछे है, देख सकते हो आप, मेरा जो पीछे है वो नीचे की तरफ जाएगा। ऐसा नहीं कि हो तो यहाँ तक आएगा, ऊपर तक आएगा, ठीक है। हमारा हाथ नीचे की तरफ जाएगा, और सावधान में हमारा हाथ इसी तरह नीचे से, पीछे से, यहाँ पे सिलाई के, दोनों पैंट के सिलाई के पीछे हमारा हाथ इस तरह से मुड़ बंद करके, कलाई को पीछे की तरफ रख के, इस तरह से सावधान में, ब्रेक, एक्शन, मेरे लिए सावधान। इस तरह से सावधान में हमारा क्या होगा, दोनों एड़ी चिपकी रहेगी और पंजे में 6 इंच का फासला रहेगा। देखा आपने, इस तरह से मैंने एड़ी से एड़ी मिलाया है, और पंजे में 6 इंच का, दोनों पंजे में 6 इंच का फासला रखा है, और सावधान पोजीशन में सिलाई के पीछे हमारा हाथ होगा, ठीक है। उसी तरह अगर मुझे विश्राम का आदेश मिला, मेरे लिए ब्रेक विश्राम, इस तरह से, ये हो गया विश्राम, ब्रेक, मेरे लिए सावधान, इस तरह से, ठीक है। समझ में आया? जिस तरह से मैंने सावधान और विश्राम किया, उसी तरह मैं, अगर मुझे ये करना है, क्या करना है, पीछे मुड़ना है, तो मैं एड़ी को दबाऊंगा, पंजे को दूसरे लेफ्ट पैर से दबाऊंगा, और
पीछे की तरफ आऊँगा इस तरह से, और इस तरह से। ये हो गया हमारा पीछे मुड़। ये हमें सबको आना चाहिए। सावधान, विश्राम, दाएं मुड़, माएं मुड़, ये सारी चीज़ें हमको आना चाहिए। ठीक है, अभी सिक्योरिटी का स्पेलिंग मालूम है आपको? कौन बताएगा? SECURITY। तो सिक्योरिटी का ये स्पेलिंग है, वो हिसाब से हमको काम करना चाहिए। पहला अल्फाबेट क्या है? एस फॉर सुरक्षा रक्षक, अपनी जान बचा के दूसरों की जान बचाना, ये हमारा पहला कर्तव्य है। उसके बाद में इस परिसर की हमको क्या करना है? सुरक्षा करना है। उसके बाद में क्या करना है हमको? सबका बराबर सम्मान करना है। बराबर सुरक्षा रक्षक का सम्मान कैसे करोगे आप? सुरक्षा रक्षक आप सामने वाले का सम्मान कैसे करेंगे? गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून, समय के अनुसार उनको विश करना। ठीक है, कुछ काम होने के बाद उनको थैंक यू सर बोलना, ये हो गया उनका सम्मान। ठीक है, समझ गए? सुरक्षा रक्षक का काम जान की रक्षा करना और इस परिसर की सुरक्षा करना और सबका बराबर सम्मान करना। उसके बाद में दूसरा अल्फाबेट क्या है? ई फॉर ईगल आई, तीक्ष्ण नजर से दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देख के इस परिसर की क्या करना है हमको? सुरक्षा करना। ईगल आई का मतलब मालूम है ना? चील। जिस तरह चील अपने भक्ष्य को ऊपर से लंबे से देखती है, उसी तरह हमारा भक्ष्य जो है उसको उसकी वो नज़र से हमको दूर दूर तक देखना है। ठीक है, उसके बाद में सी फॉर करेजियस। देखा मैंने सब कुछ गलत हो रहा है, मगर मेरे पास क्या होना चाहिए? करेजियस। क्या होना चाहिए? करेजियस का मतलब धाड़स करना। मैं धाड़स करूंगा, उनको रोकूंगा, उनको टोकूंगा, उनको सवाल जवाब करूंगा और उनसे क्या करूंगा? पूछताछ करूंगा। तो ये क्या हुआ हमारा? सी फॉर करेजियस। उसके बाद में कौन सा अल्फाबेट है? सी के बाद यू फॉर यूनिफॉर्म। सुरक्षा रक्षक कैसे होना चाहिए? यूनिफॉर्म में होना चाहिए, ऊपर से लेके सर से लेके कैप से लेके जूते तक हमारा यूनिफॉर्म। सब लोग विश्राम में खड़े रहो, विश्राम, हाथ पीछे और दोनों पैरों में अंतर 12 और 16। समझ गए? यू फॉर यूनिफॉर्म, ऊपर से लेके बाल कम से कम, दाढ़ी फुल चकाचक, और फिर बाद में यूनिफॉर्म, फिर बाद में हमारे जूते पॉलिश। ये सब तरीका हमारा क्या रखता है? पर्सनैलिटी दिखाई देता है। अगर आपकी पर्सनैलिटी, अभी देखो आप मेरे को ऊपर से लेके नीचे तक, सेफ्टी शूज़ तक मैं कैसे हूँ, वो हिसाब से आपको अपनी खुद की पर्सनैलिटी बनाने के लिए आपको ऊपर से कैप से लेके जूते तक अच्छे तरह से रहना चाहिए, यूनिफॉर्म में ही रहना चाहिए। उसके बाद में आर फॉर रोबस्ट। सुरक्षा रक्षक कैसा होना चाहिए? आपकी ड्यूटी कितने घंटे की है? हाँ, 12 घंटे हमको रोबस्ट, मजबूत की तरह ड्यूटी करना चाहिए। उसके बाद में आई फॉर इंटेलिजेंट। क्या है? इंटेलिजेंट, दिमाग। हमारे पास क्या होना चाहिए? दिमाग। अगर हमारे पास दिमाग है तो हम किसी से भी दिमाग लगा के अपना काम कर सकते हैं। बराबर कि नहीं? है कि नहीं? सुरक्षा रक्षक कैसा काम करेगा? दिमाग लगा के। अगर कोई जा रहा है तो हमारा चेकिंग रह गया तो हम लोग चेकिंग करेंगे, दिमाग लगाएंगे। कोई अगर गुस्सा करता है, क्या बोलता है, तो हम लोग क्या करेंगे? हाँ, हमारे सर को यूनिफॉर्म करेंगे। ठीक है, उसके बाद में टी फॉर ट्रेंड। सुरक्षा रक्षक हमेशा ट्रेन होना चाहिए। अभी पसारा एक्ट के अनुसार सिर्फ यूनिफॉर्म पहन लिया आप गार्ड नहीं बन जाते। आप 21 दिन में 8 घंटे की ट्रेनिंग करना चाहिए और एक अच्छा ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड बनना चाहिए। उसके बाद में वाई फॉर यूथफुल। सुरक्षा रक्षक कैसा होना चाहिए? अगर उम्र भी हुआ तो भी जवान की तरह, अगर जवान भी है तो जवान की तरह काम करना चाहिए, और सिर्फ बैठे रहना नहीं चाहिए, जहाँ पे गश्त लगाना चाहिए। हाँ, यूथफुल, जवान की तरह हम लोग क्या करेंगे? काम करेंगे और इस परिसर की सुरक्षा करेंगे, अपनी जान बचा के दूसरों की जान बचाएंगे, सबका सम्मान करेंगे, इस परिसर की सुरक्षा करेंगे। ठीक है, समझ में आया? और कुछ किसी को कुछ पूछना है? फायर के बारे में बताया मैंने, समझ में आया सबको? कहीं पे भी कुछ अगर हादसा होता है तो हमें उसके लिए लड़ने के लिए तुरंत वहाँ पे जाना चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर सब कुछ है।
इस परिसर की सुरक्षा करना है, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक सबका चेकिंग होना चाहिए। ठीक है, ओके। अभी हम लोग फोटो खींचेंगे।